Welcome back, my dear students. So today we are going to start with operational research, OR. OR is a subject of concepts. If you ace these concepts, you win this race. हाँ, अगर आपने रट्टा मारा तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, और ये सब्जेक्ट में अगर आप रट्टा मारते हो तो सबका मालिक एक है. ओके. अच्छा, वन मोर थिंग, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, आई विल एश्योर यू कि इसके बाहर और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है. ये MCQs रट्टा मारना छोड़ दो, आप सिर्फ इतना कीजिए जितना मैं करा रहा हूँ. आप n नंबर ऑफ MCQs कर सकते हो. ओके, चलो विल स्टार्ट विद द टॉपिक. सबसे पहले, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम. हम ये असाइनमेंट प्रॉब्लम करते क्यों हैं? ओके, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं. बेस्ड ऑन द डेटा, अगर आपको कॉस्ट के ऊपर डेटा दिया है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें. ओके, अगर आपको प्रॉफिट के ऊपर डेटा दिया है, सेल्स के ऊपर डेटा दिया है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू मैक्सिमाइज द वैल्यू. ओके. अच्छा, नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन. आपको ये चीज़ वो लोग टेस्ट करेंगे MCQ पेपर्स में. तो ध्यान दीजिए, अगर कॉस्ट दिया है, देखो इसके लिए एक सिंपल फंडा है, आपको याद करने का कुछ ज़रूरत नहीं है. आपके हिसाब से क्या चीज़ कम होनी चाहिए और क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए? जो चीज़ कम होनी चाहिए दैट इज़ मिनिमाइजेशन, जो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए दैट इज़ मैक्सिमाइजेशन. ओके, चलो, कॉस्ट कम होना चाहिए, मिनिमाइजेशन. कम टाइम लगना चाहिए एक प्रोडक्ट बनाने में. डिस्टेंस, यस, कम होना चाहिए. रैंक, ऑब्वियसली रैंक आप बोलोगे आप कम कैसे? अच्छा, ऑब्वियसली 1 अच्छा कि 2 अच्छा? 1 अच्छा. एब्सेंटीज कम से कम होनी चाहिए. नाउ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए, सेल्स ज़्यादा होना चाहिए, टर्नओवर ज़्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू, मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, मार्क्स, यस, और ज़्यादा होंगे. मैं तो बोलूँगा ये कितना आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है जहाँ पे आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो. यस, सो प्लीज़ ध्यान दीजिए, आप ये गलती मत कीजिए रट्टा मारने की, आप कॉन्सेप्ट समझिए, ध्यान दीजिए. चलो, मैंने बता दिया आपको क्या सोचना है, क्या चीज़ मिनिमाइज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, वो मैक्सिमाइजेशन है. तो बेस्ड ऑन दिस आपको वो लोग टेस्ट करेंगे, आपको बोलेंगे कि द प्रॉब्लम इज़ ऑफ टर्नओवर. तो कौन सा प्रॉब्लम है? मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन. ओके, चलो. नाउ मेथड ऑफ सॉल्विंग AP. अगेन ये MCQ में आएगा कि हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने में कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? हंगेरियन मेथड. कौन सा मेथड? हंगेरियन मेथड. ओके. नेक्स्ट, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम. यहाँ पे हम लोग ने 4 रिलेवेंट स्टेप्स लिखे हैं. सबसे पहला, चेक इफ़ प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड और नॉट. अच्छा, नाउ हाउ टू चेक वेदर द प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड और नॉट. नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. मैट्रिक्स है एक, उसमें अगर रोज है, 4 रो है और 4 कॉलम है, द प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड. अगर 4 रो है और 5 कॉलम है, द प्रॉब्लम इज़ अनबैलेंस्ड. तो ये भी पूछेंगे, इफ़ नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स देन द प्रॉब्लम इज़ अनबैलेंस्ड. अच्छा, नाउ हाउ टू सॉल्व द अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बैलेंस्ड. ओके, अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे डमी. अब आप बोलोगे डमी क्या? डमी रो और डमी कॉलम, डिपेंड्स क्वेश्चन में क्या दिया है. अगर रो 4 है, कॉलम 5 है, तो ऑब्वियसली 5वां रो ऐड करेंगे डमी. ओके, ध्यान दीजिए. तो कब बैलेंस होगा? व्हेन नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ध्यान दीजिए. नेक्स्ट, चेक वेदर द प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन. ये तो मैंने बता दिया, ये देख के आपको पता लग जाएगा मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है. इफ़ मिनिमाइजेशन, सॉल्व नॉर्मली. इफ़ मैक्सिमाइजेशन, कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइजेशन. अच्छा, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइजेशन, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है अभी फ़िलहाल. यस, बट उसका भी एक सिंपल चीज़ है, पूरे मैट्रिक्स में से हाईएस्ट नंबर लेके सब से माइनस कर दीजिए. ठीक है, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर MCQ एग्जाम. चलो, नेक्स्ट स्टेप इज़ रो मिनिमाइजेशन एंड उसके बाद इज़ कॉलम मिनिमाइजेशन. ठीक है, रो मिनिमाइजेशन में रो में से सबसे छोटा नंबर लेंगे और उसको सबसे पूरे रो में से सबको माइनस करेंगे. अगेन कॉलम में से सबसे छोटा नंबर लेंगे और पूरे कॉलम में सबसे वो नंबर माइनस कर देंगे. एम आई क्लियर? समझ रहा है आपको? असाइनमेंट में और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. आप खुद चाहिए तो, आपको भरोसा नहीं आता रहेगा तो आप खुद देख लीजिए. ये लेक्चर के बाद हार्डली ये लेक्चर 5-7 मिनट का होगा. यस, ऐसे हम सारे चैप्टर्स डालने वाले हैं. पूरा OR आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके बाद और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. तो प्लीज़ रट्टा मत मारिए, खुद का टाइम वेस्ट मत कीजिए. ओके, चलो.
अगर आप MBA भी करते हो, इवन MBA में भी ये सब्जेक्ट आएगा आपको, तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली करते हो तो वहाँ पे भी आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एम आई क्लियर? चलो वापस एक शॉर्ट रिकैप। द ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द वैल्यू। यस, अगर ये सारी चीज़ दी है तो प्रॉब्लम इज़ ऑन मिनिमाइजेशन, ये सारी चीज़ दी है तो प्रॉब्लम इज़ ऑन मैक्सिमाइजेशन, और इसके लिए मैंने ट्रिक बता दिया है। ओके, नेक्स्ट द मेथड इज़ हंगेरियन मेथड। स्टेप्स, बैलेंस है कि नहीं। ओके, अच्छा, और वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको MCQ बेस्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो है प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। हाँ, व्हाट इज़ दिस? आपने देखा रहेगा कि मैट्रिक्स में कभी वो लोग ऐसा साइन डालते हैं या कभी ऐसा एक छोड़ देते हैं, या तो रो में या तो एक कॉलम में एक जगह ऐसा छोड़ देते हैं। समझो 4 रो है, उसमें चारों में ऐसा नंबर दिया है 2 3 4 और एक ऐसे दिया है। यस, व्हाट डू मीन बाय दिस? ऐसे दिया है या फिर वो लोग क्रॉस कर देते हैं। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट या प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम, कि वो जो प्रोडक्ट है या वो जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे उस हमको रेस्ट्रिक्ट करना है, वहाँ पे हमको किसको असाइन नहीं करना है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो जो भी सारी रिलेवेंट चीज़ें थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन हमने यहाँ पे कवर कर ली है। स्टेप्स में हम लोग पहले देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, डमी रो या डमी कॉलम, दैट डिपेंड्स ऑन द मैट्रिक्स। ओके, चेक वेदर द प्रॉब्लम इज़ ऑन मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। अगर मिनिमाइजेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमाइजेशन है तो कन्वर्ट कर दीजिए। यस, नेक्स्ट इज रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा। ओके, यहाँ पे वो लोग 100% एक क्वेश्चन पूछेंगे, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट बैलेंस तो आप क्या ऐड करोगे, डमी। ओके, डमी रो या डमी कॉलम। मेथड ऑफ सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम 100% आने का चांसेस है, हंगेरियन मेथड। एम आई क्लियर?